वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष इंडिया में। आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिएगा, करते हैं प्रारंभ आज की क्लास को। जो हमारा प्रश्न है पहला, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से भाई सभी शेयर कर दें क्लास को, और फिर चलते हैं हम और अपने अगले प्रश्नों की तरफ। कि भाई जल्दी से आ जाइएगा, क्लास आपकी लाइव स्टार्ट हो चुकी है। शानदार प्रश्न होने वाले हैं आप सभी के, जल्दी से कर दीजिएगा भाई लाइव। और सभी देखिएगा, क्लास को शेयर कर दें। चलते हैं, चलिएगा पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर और सातवें और बाएं से 14वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। देखिएगा, मैंने बताया था आपको इन बिटवीन निकालने का, यानी कि जब बीच में निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं। देखिएगा कौन सा है। इसने बोला है कि जी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी कि राइट से सातवां, ठीक है। अब और लेफ्ट से कौन सा है भाई हमारा 14। तो मैंने बताया था बीच में निकालने के लिए क्या करता है, आपको दोनों तरफ से एक, यानी या तो बाएं से स्थिति पता हो डबल, या दाएं से। तो मेरी बात समझेंगे, आप सभी जानते हो दाएं और बाएं का जो योग होता है कितना होता है 27, यानी कि 27। जब ये दाएं से 7 है तो यहीं पर लेफ्ट से यानी कि बाएं से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 20। क्योंकि देखिएगा ये जो होता है एक नंबर पर होता है कितने बाएं से। अगर मैं दाएं से की बात करूं तो विपरीत में 26 पे पढ़ता हूं, 26 और 1 27। ठीक है, इसी तरीके से तो 27 के लिए लेफ्ट से हो गया 20। इन बिटवीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक की यानी कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2। तो देखिएगा एक लेफ्ट कितना है 20 प्लस 14/2। तो आप सभी जानते हो 20 और 14 का योग कितना होगा 34, और उसमें भाग दे दीजिएगा 2 से। तो कितना प्राप्त होता है बच्चे हमारा, 2 से काटिएगा 17 बार। अब आप सभी जानते हो कि 17 पर हमारा क्या अल्फाबेट आता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है। तो आता है हमारा क्यू, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर होगा। क्यू बिल्कुल सही हो जाने वाला है, क्यू। तो यही सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही सभी का क्या, बहुत बढ़िया। क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू आने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखें जी अगला प्रश्न क्या बोलता है। आप अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का है। तो अब इसका बताइएगा आप। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो रीजनिंग है उसमें आपका क्या होता है, जनरल नॉलेज और मैथ सभी का क्या मिश्रण है, क्योंकि बोल सकते हैं तर्क शक्ति है। बहुत ही शानदार प्रश्न आते हैं। तो एक इससे संबंधित आ गया है आपका, जो हमारे साकेत सर कराते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या आपका जनरल नॉलेज हो गया, जीएस जीके, ठीक है, उसमें से। चलो अब इसका जवाब दीजिएगा। इसमें क्या है, कुछ सोल्व करने के लिए तो है नहीं। यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का किससे होने वाला है। चारों ऑप्शन सुंदर से हैं और इनमें से एक का जवाब देना होगा आपको, और वही सही होगा एक जवाब, कि जापान होगा, फ्रांस होगा, या महाद्वीप, या विश्व। तो मेरी बात समझेंगे, जिस तरीके से यूरोप और स्विट्जरलैंड संबंधित है उसी तरीके से एशिया जो संबंधित होगा सर वो होने वाला है किससे, आप सभी समझते हो, जापान। ठीक है, किससे, जापान से, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा, और बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं ठीक है जी, तो इसका सही हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है हमारा, 1 से 18 तक के अंकों के वर्गों का योगफल क्या होने वाला है। इसका जवाब देखिएगा क्या होगा सर सही, 1 से 8 तक के अंकों के वर्गों का योगफल। 1 से 8 तक लिख लेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा, आप सभी जानते हो, वर्ग अवश्य याद होने चाहिए। 1 प्लस 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ठीक है जी। और 6 का कितना होगा सर 36, 7 का होगा 49, 8 का होगा 64। ठीक है, अब इन सभी का योग करना होगा मुझे कि कितना होने वाला है। तो देखिएगा 64 और 36 कितने हो गए 100, ठीक है। 19 और 16 25 और 25 50, 50 ही हो चुके हमारे। बात करें 4 और 1 5, 49 और 5 हो जाएंगे 54। सभी का योग कीजिएगा तो 4 5 5 10 की 0, 1 और 1 2, 204 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर होने वाला है 204। चलिएगा, तो 204 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं सर अगले प्रश्न पर और देखें कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से है
ब्लड रिलेशन का सवाल है कि सिर्फ इसमें आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं बताना होगा। बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हो आप बिना सोल्व करे भी इसको, कि इसका क्या होने वाला है। देखिएगा क्या बोला इसने, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता। ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल दिया कि ए बी का क्या जी, पति, सॉरी, ठीक है जी, बिल्कुल चलिएगा। अच्छा, दूसरे की मैं बात करूं, ए माइनस बी का क्या जी, ए बी का भाई, क्या बोल दिया, ए बी का भाई। और मैं बात करूं कि आपका ए गुणा बी का अर्थ, ए गुणा बी का क्या अर्थ होने वाला है हमारा, ए बी की बहन, ठीक है जी। और इसके अलावा अब ए भाग बी का अर्थ होगा किसका, ए भाग बी का अर्थ होगा ए बी की माता, ए बी की माता। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बताना किसका होगा। ये देखें, मैं यहां पर देखूं पति की बात है तो जनरेशन गैप 0 है, ये क्या है भाई तो जनरेशन गैप 0, ये क्या है बहन तो जनरेशन गैप 0, और भाग ए बी की माता है तो यहां पर जनरेशन गैप 1 होगा क्योंकि माता बोला है, ठीक है। अब मुझे बताना किसका है कि P प्लस आर, P प्लस आर भाग S गुणा M माइनस K का बताना है। तो आर के से किस प्रकार संबंधित है, आर और के का। तो यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस वाले पर जनरेशन गैप 0, इस पर भी 0, भाग पर 1 था। यदि इन सभी को जोड़ोगे तो 1 प्लस 0 बराबर कितना आएगा, 1, यानी कि जनरेशन गैप 1 वाला ही हमारा उत्तर होगा। मैं बात करूं पुत्री की, तो पुत्री जो होगा प्लस 1 नहीं होता है, माइनस 1 होता है, ठीक है। मैं बात करूं माता, तो भाई माता का 1 होता है, दादी का 2 होगा और बहन का होगा 0। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है कि माता ही इसका सही जवाब होगा, ठीक है सर, माता इसका सही जवाब हो जाने वाला है। चलिएगा, तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अब जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या आपका होने वाला है। देखिएगा भाई, मनुष्य का जो जन्म है बहुत ही सरल है, मनुष्य का जो जन्म बहुत कैसा है, सरल, परंतु मनुष्यता क्या है, बहुत ही कठिन है कमानी, और मनुष्यता परम कर्तव्य होगा प्रत्येक इंसान का। चलिएगा, ठीक है, अब इसका जवाब दीजिएगा क्या भाई कि मनुष्यता जो है, मनुष्य जन्म सरल है परंतु मनुष्यता बहुत कठिन परिश्रम करके कमानी पड़ती है, ठीक, क्यों, चलिएगा। मनुष्यता मनुष्यता सबसे अधिक मूल्यवान है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक जागरूक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। क्या बोला है कि मनुष्यता क्या है, मनुष्य सबसे अधिक मूल्यवान है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। चलो इसका जवाब दीजिएगा। हाँ जी, इसमें दिया है कि अंक दिए हैं, कोड दिए हैं, और 21,500 का बताना होगा, तो बहुत आसान है क्योंकि 21500, तो सबसे पहले 00 आ रहा है, तो इसका देख लेते हैं सर। और 0 पर क्या आया है, आप जैसे ही देखते हो तो टी आता है हमारा, कितना टी, तो बाद में डबल टी आएगा। कौन से ऑप्शन में है डबल टी, ऑप्शन नंबर डी में है सिर्फ डबल टी, और यही बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलते हैं तो इसी प्रकार अगले प्रश्न पर और देखते हैं। जूट, कॉटन, तो ऊन का क्या होने वाला है। तो आप सभी जानते हो जिस प्रकार से जूट और कॉटन संबंधित होंगे उसी तरीके से ऊन किससे होगा, टेरिलॉन से होगा, नहीं जी, रेयन से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नायलॉन से होगा, बिल्कुल नहीं, सिल्क से होगा, हाँ जी बिल्कुल सिल्क होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सिल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलते हैं सर अगले प्रश्न पर और देखें कि अगला प्रश्न क्या कहेगा। यदि किसी कोड में वाट को ये लिखा जाता है तो टायर को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं वाट को। तो WHAT को क्या लिखा गया है, उसने लिखा है हमारा YFCR, YFCR। तो देखिएगा सबसे पहले क्या नंबर लिख लीजिएगा, 23, 8, 1, 20। उसके अलावा फिर यहां पर लिखिएगा, ये होता है हमारा 25 पर, ये होगा सर हमारा 6 पर, 3 पर और 18 पर। तो आपको लगा कि 23 से 25 हुआ प्लस 2 हुआ, 8 से 6 हुआ माइनस 2 हुआ, 1 से 3 हुआ प्लस 2 हुआ, 20 से 18 हुआ माइनस 2 हुआ, यानी प्लस 2 माइनस 2 की सीरीज चली।
इसी तरीके से मुझे किसका बताना होगा, आपका बताना होगा टायर का, TYRE। तो देखिएगा TYRE का बताना होगा, तो उसके लिए T में क्या है, पहले +2 करना होगा, तो 20 और 2 22 पर आएगा हमारा V। उसके अलावा 25 - 2 तो 23 पर होगा हमारा W। तो VW से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी ही स्टार्ट है सिर्फ और सिर्फ। चलिएगा 18 + 2 T आएगा, E 5 - 2 3 पर होगा C। तो VWTC हमारा कौन से पर होगा, VWTC। ठीक है जी, तो इसमें मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये जो तीसरा है ऑप्शन, इसमें यू गलती से हो गया है, यहाँ पर वी ही होने वाला है, कितना वी होगा। ठीक है सर, तो ऑप्शन सी इसीलिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, VWTC ही इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। शब्दकोश को क्रम के अनुसार आपको लगाना होगा इसको, कि किस तरीके से ये होने वाला है, और देखते हैं कि कौन कौन इसको लगाता है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न आते हुए, और आप सभी क्या अच्छे तरीके से भाई इन सभी का जवाब दीजिएगा। तो देखें क्या है कि प्रोटीन, प्रॉब्लम, प्रोवर्ब सभी का क्या दिया गया है। अब बताना होगा कि शब्दकोश के अनुसार किस तरीके से इनको लगाया जा सकता है। तो देखते हैं सर कि हम कौन कौन किस तरीके से लगाता है, कितने अच्छी शानदार तरीके से इन प्रश्नों को लगाने की कोशिश करता है। देखिएगा क्या है कि भाई मैं इसमें कितने दिए हैं, 5 दिए गए हैं। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, PRO सभी में क्या है, PRO कॉमन है सभी में, तो मैं PRO से तो पता लगा नहीं सकता। बात करते हैं चौथे की, जो चौथा अक्षर आता है TB, देखिएगा पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। ठीक है, इन सभी में चौथा अक्षर जो है पहले वाले में क्या है हमारा, T है सर। और मैं बात करूं दूसरे में क्या हो जाएगा, B, तीसरे पर V है, फिर P है हमारा, और इस पर लास्ट पर क्या है, J। तो आप सभी जानते हो कि भाई इनके हिसाब से देखिएगा सभी में अलग अलग दिए गए। ठीक है, अलग अलग है ना, तो कौन सा पहले आएगा, अब यहीं से मैं पता लगा सकता हूं, देखोगे कैसे। सभी से में पहले क्या आने वाला है, बी आने वाला है, तो बी तो हो गया फर्स्ट नंबर पर 2। ठीक है, दूसरा तो हो गया, यानी कि 2 से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए और डी में कंपटीशन है, बी और सी हट चुके कंपटीशन से बाहर। उसके अलावा अब टी, वी, पी, जे में से कौन सा पहले आएगा, तो आप सभी जानते हो भाई जे होता है 10 पर, बाकी सभी जो है 10 से अधिक नंबर पर आते हैं, तो इसको फिर लिख देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 5। अब इतना करते ही मुझे पता चल चुका, कुछ नहीं करना। ऑप्शन ए और सी में जो डी में जो कंपटीशन था, यहां पर 2 था, यहां पर 1 था, परंतु यहां 2 5 जो कि हमारा 2 5 से स्टार्ट हुआ है, तो कुछ नहीं करना, आगे की तरफ भी जाना है। ऑप्शन डी को ही बिल्कुल सही लगा देना है कि जी ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखिए जी अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये क्या है, कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट दिया है और नीचे कंक्लूजन दे दिया गया है निष्कर्ष, और बताना होगा कि कौन सा सही होगा। आप जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। पहला क्या लिखा गया है, कथन को देखेंगे, सभी क्लर्क पीओ हैं, सभी पीओ मैनेजर है। ठीक है जी, निष्कर्ष निकल रहे हैं हम आपके कि कोई मैनेजर क्लर्क नहीं है, कुछ मैनेजर पीओ नहीं है, और ये क्या है, ये ऑप्शन दिए गए कि निष्कर्ष 1 अनुसरण, 2 अनुसरण, या जो भी दिया गया है या वाली कंडीशन सभी। तो जल्दी से देखते हैं कि इसमें या वाली कंडीशन नहीं दी है, 4 दिए हैं ऑप्शन, उसको ध्यान से पढ़े, देखेंगे कि क्या होता है। देखिएगा मैं बात करूं कि सभी क्लर्क पीओ हैं, सभी पीओ मैनेजर हैं, तो भाई स्टेटमेंट जो है मेरा कथन दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव होंगे तो निष्कर्ष नेगेटिव तो निकलने का मतलब ही नहीं उठता, नहीं उठेगा, बिल्कुल ये सत्य बात। देखो यहां पर देखिए पहला निष्कर्ष देखते हैं कि कोई मैनेजर क्लर्क नहीं है। क्या देखोगे पहले निष्कर्ष में ही क्या आ चुका, नहीं आ चुका, जो कि मैंने बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नहीं से तो बनेगा ही नहीं, पहला गलत। दूसरे पर आते हैं, कुछ मैनेजर पीओ नहीं है, अरे दोनों ही नहीं से बन गए, तो दोनों के दोनों कैसे हो गए, गलत हो गए, क्योंकि जब स्टेटमेंट जो होगा पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन जो निकलेगा वो भी पॉजिटिव निकलेगा, ना कि नेगेटिव। तो भाई दोनों नेगेटिव आए तो दोनों हो गए गलत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है हमारा कि निष्कर्ष न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिएगा तो चलते हैं अगले प्रश्न पर और देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के महीनों में 31 दिन होते हैं। अच्छा जी, एक वर्ष के कितने, इसका जो मतलब है जो डैश दिया है यहां पर वो रखना होगा, इन चारों में से कौन सा होगा सही जवाब। यानी जैसे मानिएगा
उसने बोल दिया कि एक वर्ष के 4 महीनों में 31 दिन होते हैं, एक वर्ष के 7 महीनों में 31 दिन होते हैं, या एक वर्ष के 6 महीनों में या एक वर्ष के 5 महीनों में 31 दिन होते हैं, ये आपको बताना होगा। तो देखिएगा, अब इससे पहले, बताने से पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई 31 दिन किन किन महीनों में होते हैं, तभी आप बता सकते हो। क्योंकि लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष, जो फर्क पड़ता है सिर्फ फरवरी पर पड़ता है, बाकी और महीनों पर नहीं पड़ता बिल्कुल भी। आपको पता है ये बात तो बिल्कुल। तो देखिएगा, मैं बात करूं कि आप सभी जानते हो ना, इनका यूज करते हो कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो हमारा ऊपर गांठ पर आ जाएगा, ये जो हेड ऊपर की तरफ आया हुआ है हड्डी, इस पर आएगा तो 31, और नीचे की तरफ जाएगा तो 30 पर होगा। तो ठीक है जी, इसका भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो करें। देखिएगा, जनवरी होता है एक तो 31 का, फरवरी नहीं होता है, मार्च होता है, अप्रैल भी नहीं होता है, मई होता है, और मई के बाद जून भी नहीं होगा, जुलाई होगा सर, और जुलाई के बाद अगस्त भी होता है आपका। ठीक है जी, कौन सा? अगस्त भी होता है। और मैं बात करूं अगस्त के बाद क्या होगा आपका? सितंबर होगा? नहीं होगा। अक्टूबर होगा? बिल्कुल होगा। नवंबर भी नहीं होता है, दिसंबर होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके 31 दिन के हैं। कितने के? 31 दिन के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये 7 महीने होते हैं जो कि 31 दिन के होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है होगा हमारा, कि इसका जवाब लगा लीजिएगा 7। ऐसे 7 महीने होते हैं जो 31 दिन के होते हैं एक वर्ष के अंदर। ठीक है जी, चलिएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेचुरल बराबर 24, तो पिक्चर बराबर क्या होने वाला है? अरे नेचुरल की बात तो भाई अलग ही होती है, नेचुरल और पिक्चर तो आपको क्या होगा? चित्रण से मतलब है। ठीक है जी, तो देखते हैं कि नेचुरल यदि 24 होगा तो पिक्चर क्या होगी, बताएंगे सभी। तो देखें, नेचुरल का 24, नेचुरल कितना? 24। अब बताना किसका है? पिक्चर का, PICTURE, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर का क्या होगा? तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि पिक्चर का क्या होने वाला है। यहां ध्यान दीजिएगा, देखोगे नेचुरल किस तरीके से 24 हो गया। यदि मैं इन सभी में अल्फाबेटों की गिनती गिनने की कोशिश करूं तो देखें जी सर, 1 2 3 4 5 6 7, अरे नेचुरल, ठीक है जी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, देखिएगा ये L नहीं होने वाला है। ठीक है, ये L जो था, ठीक है, ये NATURAL नहीं होगा, क्योंकि यदि L होगा तो उससे हमारा नहीं निकल के आ रहा। ठीक है सर, उससे नहीं निकल के आ रहा है। देखोगे कितने हो जाएंगे फिर? 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 7 हो जाएंगे, और यहां पर भी 7 हैं। तो देखिएगा, बिल्कुल यहां पर एक मिस्टेक हो गई है। यदि मैं बात करूं इस तरीके से, ठीक है, यहां पर NATURE कर देते हैं। चलिएगा, इसका यदि देता है 24, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 है। यदि मैं 6 में 4 की गुणा कर दूं, टोटल इसमें अक्षरों की संख्या 6 है, तो 24 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से यहां पर कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 गुणा 4 करता हूं तो 28 क्या ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, 28 ऑप्शन में, और ऑप्शन नंबर सी ही है, और कोई सा भी नहीं। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 ही इसका सही जवाब होने वाला है, 28। चलिएगा, तो बहुत शानदार है। अगले पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखें कि अगला आपको क्या कहने वाला है। प्रसन्नता का संबंध खुशी से उसी तरह है जिस जैसे परिश्रमी से संबंधित है। तो परिश्रमी का सांस फूलना, ठीक है, उसके अलावा उसने बोला है आगे क्रोध, सहानुभूति, उद्यमशील। जिस प्रकार से खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्न हुआ, खुशी हुआ, बिल्कुल। और परिश्रमी सांस फूलना, अरे नहीं, क्या मतलब परिश्रमी सांस फूलना? ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। अरे क्या गलत दे दिया, क्या बातें कर रहे हो आप? ठीक है, तो देखें कि क्या हो सकता है। क्या इन चारों में से देखोगे कुछ सोल्व करना ही नहीं, इनमें तो सिर्फ क्या थोड़ा सा अपना जो भी होगे दिमाग का यूज करें और लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जिस प्रकार से खुशी और प्रसन्नता का संबंध होगा उसी प्रकार से परिश्रमी का संबंध उद्यमशील से होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। चलते हैं तो अगले प्रश्न पर और देखें सर कि आपका अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न आपका नहीं है, यही सभी क्या हो गए आपके प्रश्न हो चुके आज के। ठीक है जी, आज जब सभी बताइएगा कैसी रही क्लास आज की, कैसे आपके प्रश्न रहे, शानदार जबरदस्त रहे। ठीक है जी, तो आप सभी इसी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें।
क्योंकि आपका जो है नए जीवन में प्रवेश, सॉरी नए साल में प्रवेश होने वाला है, और नए साल के प्रवेश होते ही आपको क्या SSC GD का टारगेट जो है आपका वो भी मिलने वाला है। तो आप जो आपका लक्ष्य है उसको भेदने के लिए तैयार रहें, अपने हथियारों को, ठीक है, क्या रखें, बिल्कुल तैयार रखें। हथियार क्या होते हैं स्टूडेंट के? कॉपी और पेन ही होते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तो तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।